बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। मेरे दोस्तों, हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन शख्स वो होता है जो अपने लिए जिस चीज़ को पसंद करे तो वही अपने भाई के लिए भी उसी चीज़ को पसंद करे। यानी अच्छा इंसान होने का सबूत अगर हमें देना है तो हमें जो चीज़ अपने लिए पसंद है तो वही चीज़ हमें अपने भाई के लिए, दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि जिन किताबों को पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया और मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तब्दील हुई, तो मैं चाहता हूँ कि वो किताबें आप लोग भी पढ़ें और आप लोगों की ज़िंदगी भी तब्दील हो, आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी इनकलाब आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं इंस्टाग्राम पर भी, फ़ेसबुक पर भी और मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, यानी कि वो किताबें जिनसे हमारी ज़िंदगी, हमारी आदतें बेहतर हो सकती हैं, हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक गोल देने वाला हूँ 2022 का, कि अगर किसी ने कोई किताबें नहीं पढ़ी अभी तक और वो एक अपना किताबों के साथ सफ़र शुरू करने वाला है, तो वो कौन सी किताबें 2022 के लिए इस्तेमाल करे और कौन सी किताबें 2022 के अंदर उसे पढ़नी है। तो मैं 10 किताबें आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि मिनिमम गोल हमारा ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 10 किताबें हम, ये जो किताबें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हम ज़रूर 2022 के एंड तक पढ़ लें। क्योंकि यकीनन आपके साथ और भी मसरूफ़ियात होंगी, उनके साथ साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। कोशिश तो ये करनी है कि 10 से ज़्यादा पढ़ लें, 20 पढ़ लें, 30 पढ़ लें, लेकिन अगर ये 10 पढ़ लें और इन 10 के अंदर जो बातें हैं उनको अच्छी तरह अपने दिमाग में महफूज कर लें और उन पर अमल करना शुरू कर दें, तो ये 1 साल के गोल के लिए आपके लिए मोर देन इनफ साबित हो सकता है। एक बात अहम यह है कि जिस सीक्वेंस में मैं आपको ये किताबें बताने वाला हूँ, तो आपको उसी सीक्वेंस में ये पढ़नी है। यानी कि जो सबसे पहले वाली किताब है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फिर देन उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। और इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि जो है वो, क्योंकि जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए समझना ज़्यादा किताबों को बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एक किताब आपको दूसरी किताब को समझने में हेल्प करेगी। तो जिस सीक्वेंस से बताऊँगा मैं आपको 10 किताबें, आपको वही सीक्वेंस पढ़ने के अंदर अपनाना है। लेकिन जो आखिरी वाली किताब है, जो 10वीं किताब जो मैं बताऊँगा, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब में। वो आप पहले नंबर के ऊपर ही पढ़ सकते हैं और वो आप आखिरी नंबर पर भी पढ़ सकते हैं, बीच में भी पढ़ सकते हैं। तो वो 10वीं जो किताब है वो एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा तमाम किताबें आपको सीक्वेंस के साथ पढ़नी है। तो सबसे पहली किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी। ये एक ऐसी किताब है कि जो भी मुझसे पूछता है डायरेक्टली या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमें बताएं कि कौन सी किताब हम पढ़ें, कोई एक किताब हमें बताएं, तो सबसे पहले मैं उसको एक किताब पढ़ने का मशवरा देता हूँ, वो ये है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये हर बच्चे को पढ़ी हुई होनी चाहिए, स्कूल्स के अंदर पढ़ानी चाहिए, हर जगह पढ़ानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये किताब अगर हमने नहीं पढ़ी तो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। और इसके साथ मैं आपको एक बता दूँ, अगर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको इसमें अनइम्पॉर्टेंट मालूम होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी किताब है। काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें, एक्स्ट्रा तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो अगर आप ये पढ़ें तो इस बात का ख़्याल रखें कि एक एक लाइन आपको बहुत ही शौक़ से और बहुत ही फ़ोकस करके पढ़नी है। और अगर किसी लाइन का मतलब आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि बाज़ जगह इंग्लिश कुछ हार्ड इस्तेमाल हुई है जो आपके समझ में नहीं आएगी, तो वो आपको लाइन डिक्शनरीज़ खोल के गूगल ट्रांसलेशन में जाके वो लाइन समझनी है। उस जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा उसका वर्ड समझना है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी इस किताब में से तो बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि जो बातें अहम हैं इन बुक्स के हवाले से वो मैं आपको साथ में बताया चलूँ। तो पहली किताब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। मेरा एक यूट्यूब पर लेक्चर मौजूद है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके मोटिवेशनल लेक्चर्स की कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पर एक लेक्चर है कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो उसमें मैंने ये जो 7 हैबिट्स हैं उनमें से 2 या 3 हैबिट्स को वहाँ भी उस लेक्चर में ज़िक्र किया है। तो अगर किसी को हैबिट समझने में थोड़ा परेशानी हो या फिर और ज़्यादा एलेबोरेट करके उर्दू में आसान ज़बान में उन हैबिट्स को तफसील में समझना चाहे तो मेरा वो लेक्चर भी जाके सुन सकता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है वो है, जो आपको पढ़नी है 2022 में, वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड शिवार्ट्स। यानी कि बड़ा सोचने का जादू। हमारा जो बच्चा है, हमारे जो नौजवान हैं, बड़े लोग हैं, वो बड़ा सोचने से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, खौफ खा रहे होते हैं, और इसीलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि हम तरक्की नहीं कर रहे होते और बस एक जो सोच है उमूमन लोगों की उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं, अपना कुछ नहीं सोच रहे होते, बड़ा सोच नहीं रहे होते। तो उसने इस किताब में ये साबित, ना सिर्फ ये साबित किया है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए और बड़ा सोचने का क्या क्या इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के ऊपर हो सकता है, बल्कि उसने साथ साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ भी बताई हैं कि हम अपनी जॉब की लाइफ में, हम अपनी पर्सनल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में, सोशल लाइफ में, और किस तरह जो है वो एक एक स्टेप लेके, यानी कि बिग थिंकिंग को इस्तेमाल
इस्तेमाल करके अपनी लाइफ का हर एरिया में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये भी माइंडसेट को बनाने के हवाले से बड़ी ही अहम किताब है और नेसेसरी किताब है। इसको यानी कि इंडिस्पेंसिबल है, इसको आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल किसी भी तरह। एंड थर्ड नंबर पे जो किताब आपको पढ़नी है वो है अवेकिंग द जायंट्स विद इन, टोनी रॉबिन्स की किताब है और इसमें इसने बेसिकली बहुत ही मास्टरपीस है, बड़ी ही बेहतरीन किताब है। इमोशंस को आपने किस तरह अपने मास्टर करना है, यानी कि आपकी जो इमोशनल लाइफ है उसमें आप किस तरह उसमें बेहतरी ला सकते हैं, आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें आप किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ, इन तमाम एरियाज़ में आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो तमाम बातें अवेकिंग द जायंट्स विद इन के अंदर लिखी हुई हैं और ये भी एक ऐसा मास्टरपीस है जो कि आप मिस नहीं कर सकते और आपको फ़ौरन पढ़ना चाहिए। चौथे नंबर पे जो किताब है वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस किताब को ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल मोटिवेशनल बुक्स माना जाता है। तमाम जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स आज तक लिखी गई हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी जो अहमियत हासिल है वो इस थिंक एंड ग्रो रिच को हासिल है, क्योंकि इसने एक तो बहुत ही कंसाइज़ वे में, ख़ास एक तो जो पिछला इसका जो एडिशन है यानी जो शुरू में सबसे आया था तो वो बड़ा लेंदी एडिशन है, ठीक है, लेकिन उसको समराइज़ करके एक अलग से बुक बनाई गई है थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से। तो वो उसमें एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी लाइन को आप मिस नहीं कर सकते। अगर कोई किसी से पूछे कि भाई एक विनर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कि हर चीज़ में जो जीते और उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरह एक विनर जो है वो विनर बनता है, एक कामयाब इंसान बनता है, तो वो तमाम स्ट्रेटजीज़ इस थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर लिखी हुई हैं। दैन पाँचवें नंबर पे है दी अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। दी अल्केमिस्ट बेसिकली एक नौजवान लड़की की दास्तान है जो कि ख़जाने की तलाश में निकलता है और उस तलाश में, उस सफ़र में जिन लोगों से वो मिलता है, बेसिकली वो एक अल्केमिस्ट से मिलता है और वो जो उसको विज़डम देता है, जो उससे बातें करता है हिकमत की और मुख्तलिफ़ जो है वो रियलिटीज़ उसके सामने वो लेकर आता है ज़िंदगी की। तो ये माइंड ब्लोइंग किताब है और यानी कि ये आपका दिमाग खोल के रख देती है। और ये जो जुमला आपने सुना होगा, बहुत मशहूर जुमला है कि अगर एक इंसान किसी चीज़ को हासिल करने की नीयत कर ले तो पूरी कायनात उसको जो है वो उसको मिलाने में लग जाती है और पूरी कायनात उसको वो चीज़ देने में लग जाती है। तो ये जुमला भी अल्केमिस्ट किताब से जो है वो निकाला गया है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये भी ऐसी किताब है कि जो आपने अभी तक बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो वो जल्दी से इस किताब को पढ़ना शुरू कर दें। नंबर 6 पे है द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोल। ये ऐसी किताब है जो आपको आपका जो मौजूदा वक्त है उस पे फोकस करने का कहेगी, यानी कि जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है उसकी अहमियत बताएगी और बार बार आपको मोटिवेट करेगी कि आपने अपना प्रेजेंट मोमेंट को ज़ाया नहीं करना। आपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना ज़्यादा, आपने अपने ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, बल्कि जो मोमेंट आपके कंट्रोल के अंदर है, जिसको आप मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हो, वो आपका मौजूदा वक्त है, वो आपका प्रेजेंट मोमेंट है। यानी कि अब अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी इस वक्त जब आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट मोमेंट है और इस एक एक सेकंड की क्या वैल्यू है, एक एक मिनट की क्या वैल्यू है। तो ये बुक आपको बार बार उनकी अहमियत बताएगी और बहुत सारी रियलिटीज़ ऐसी आपके सामने लेकर आएगी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी और जिनको अगर आपने ये पता होंगी तो उनको उनका मुशाहिदा नहीं किया होगा, आपने उनको रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो ये एक फ़िनोमिनल लाइफ चेंजिंग बुक है, हर बंदे को पढ़नी चाहिए। तो 6 नंबर पे है द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोल। 7th और 8th नंबर पे एक ही ऑथर की दो किताबें, ऑथर का नाम है रायन हॉलिडे और जो 7th नंबर पे है वो है द ऑब्स्टिकल इज़ द वे और नंबर 8 पर है द ईगो इज़ द एनिमी। द ऑब्स्टिकल इज़ द वे बेसिकली आपको इतना मोटिवेट करेगी कि आपकी सोच है और ये आपको प्रूव कर देगी कि नाकामी नाकामी नहीं होती, फेलियर नहीं होता, ऑब्स्टेकल नहीं होता, बल्कि ऑब्स्टेकल इज़ द वे। किताब के नाम ही कहानी सुना रहा है कि बेसिकली जो आपकी रुकावट है वही आपके लिए एक तरह से रास्ता बनकर आती है और किस तरह आप अपनी रुकावट को रास्ते की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट ये बनाएगी किस तरह आपको सोचना है कि आपकी जो रुकावट है वो दरअसल रुकावट नहीं है। हम कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब कोई चीज़ इंसान के ऊपर आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर ये किताबें ही हैं जो हमें, जिनकी नॉलेज हमें हेल्प करती है कि हम ऐसे मौक़ों के ऊपर स्टेबल रहें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें। आप किसी को जाके नसीहत कर दें,
तो वो कहेगा ये बातें तो मुझे पता हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इन बातों को पढ़ा नहीं है, इन बातों को ऑब्ज़र्व नहीं किया, इन बातों के ऊपर रिसर्च नहीं की, तो इन तमाम बातों की वजह से उनके लिए उस मौके के ऊपर साबित कदम रहना मुश्किल हो जाता है। और जो बातें उनको पहले से पता हैं, क्योंकि उन्होंने अरसे दराज से वो बातें नहीं सुनी और उनको बार बार उनका तकरार नहीं किया, तो उनके लिए अमल करना मुश्किल हो जाता है। और 8वें नंबर पर है ईगो इज़ द एनिमी। अपनी अना को ख़त्म किस तरह किया जाता है और ये अना हमारी किस तरह दुश्मन हमारी बन जाती है, किस तरह हमें लर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजरने देती, सीखने नहीं देती, किस तरह ये हमारी जो ईगो है बेसिकली लोगों से हमें लड़वा देती है और क्या क्या नुकसानात इसके हैं पूरी ज़िंदगी के अंदर। तो ये भी एक किताब मेरे ख़्याल से तो सबको ही पढ़नी चाहिए, लेकिन स्पेशली वो लोग जो कि ईगो या एटीट्यूड के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, अना के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, तकब्बुर के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, किसी भी एतबार से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बड़ा समझते हैं और अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली समझते हैं। वो चाहते नहीं है लेकिन समझते हैं अपने आप को वो। तो ऐसे लोगों की बीमारियां निकालने के लिए ये ईगो इज़ द एनिमी बेहतरीन किताब है, मैंने भी पढ़ी है। मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि ये 8th नंबर पे ईगो इज़ द एनिमी को जो है वो 2022 के अंदर ज़रूर रखें। नंबर 9, जिसका मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, इस किताब का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश। ठीक है, उसका कवर आपके सामने यकीनन आ गया होगा। तो ये जो सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश है बाय मार्क मैनसन, ये भी एक रेवोल्यूशनरी किताब है, बहुत ही आला और बहुत ही यानी कि बहुत सारे ओल्ड कंसेप्ट जो बुक्स के अंदर आ रहे थे रिगार्डिंग हैप्पीनेस, रिगार्डिंग नॉट टेकिंग टेंशन एंड डिप्रेशन, तो उसको इसने बड़ा ही मॉडर्न तरीके से इसने प्रेजेंट किया है और एक नया यानी कि आपको एक डायरेक्शन देगी ये किताब कि यानी कि खुशियों को हमें किस तरह लेना है, पुरसुकून ज़िंदगी को हमें किस तरह इस्तेमाल करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब बड़ी ही जो है वो ज़बरदस्त और बेहतरीन किताब है जिसको हमें पढ़ना है। देन नंबर 10 के ऊपर जो किताब है, तो वो किताब अभी तक उस किताब का नाम डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि वो मेरी अपनी किताब है जो कि इंशाल्लाह 2022 के अंदर आ जाएगी। और इस किताब का क्या पर्पज़ है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, तो ये तो मैं एक सेपरेट वीडियो करके बताऊँगा और इस किताब की इंट्रोडक्शन जो होगा उसके अंदर भी लिखा होगा। लेकिन आपने जो 10वीं किताब है वो मेरी रखनी है जो 2022 के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगी। तो जब भी आ जाएगी आपने फॉलो करना है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर हर जगह में अपलोड कर दिया जाएगा जैसे ही पब्लिश इंशाल्लाह होगी। तो ये किताब भी इंशाल्लाह आपको पढ़नी है जो कि स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए लिखी गई है, जो आसान ज़बान में है और जो सबको समझ में आएगी। स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ने वाला है या कॉलेज के अंदर या किसी भी लेवल पर, हर इंसान के लिए जो है वो ये किताब मैंने लिखी है, ज़िंदगी के हवाले से ही है। तो नंबर 10 पे आपको मेरी किताब रखनी है जिसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, इंशाल्लाह 2022 के अंदर ज़रूर आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ इर्तिज़ा रहमान। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।